वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। पहले बच्चों अलजेब्रा हम पढ़ रहे थे। आज हम अलजेब्रा की कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड या फिर ये कहें कि टाइप नंबर थर्ड डिस्कस कर रहे हैं। चाहे बच्चों हमने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट और कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड डिस्कस किया था। आप पुराने वीडियो जो है हमारे देख सकते हैं और आप उनमें पाएंगे कि आपको लगभग सभी क्वेश्चंस करा दिए गए हैं जो ब्रैकेट 1 और 2 से रिलेटेड हैं। अब हम टाइप 3 डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है और अगर ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में तो आप लोग फंस जाते हैं। तो कुछ यदि x प्लस 1/x की वैल्यू n है तो ठीक है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू n है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ये इस तरीके के जितने भी फॉर्मूले हम बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आप लोग इसकी अलग से टेबल बनाते जाइए और टेबल बनाने के बाद ठीक है इनको डायरेक्टली याद रखिए, रिमेम्बर करके रखिए, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों इसका एक डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है कि यदि ऐसी सिचुएशन हो तो n क्यूब माइनस 3n। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है बच्चों, सबसे पहले देखो n क्या है, तो यहाँ n इक्वल टू क्या है 5 और फॉर्मूला होता है n क्यूब माइनस 3n। तो n क्यूब मतलब 5 का क्यूब माइनस 3 गुणे 5 तो 5 25 पंचे 125 माइनस 15 तो 110 प्यारे बच्चे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा 110 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है n क्यूब माइनस 3n। तो आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली अप्लाई करने के बाद ठीक है अब देखो मैं इसमें एक और ट्रिक ऐड करता हूँ और इस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे पावर 1 थी, इसमें 3 से गुणा हुआ तो पावर 3 हो गई। अब इसी तरीके से यदि x प्लस 1/x दिया है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ सकता है। यदि x क्यूब दिया है तो x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 पूछ सकता है। और अगर ये दिया है तो x की पावर 27 प्लस 1/x की पावर 27 पूछ सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो क्या रहा है, तो पावर में सीधे सीधे 3 का गुणा हो रहा है। ठीक है, जैसे इसकी पावर 1 है तो 1 में 3 का गुणा जब होगा तो क्या मिल जाएगा ये। इसकी पावर 3 है, 3 में 3 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा ये। और इसकी पावर 9 है, 9 में 3 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 27। तो इसी के मल्टीपल में अगर चलते जाए तो कहीं भी ये सिचुएशन आए आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है n क्यूब माइनस 3n। कौन सा फॉर्मूला लगाना है n क्यूब माइनस 3n का कॉन्सेप्ट ही लगेगा। अब प्यारे बच्चों ये फॉर्मूले दोनों तरफ से लगते हैं। जैसे इसके पहले हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था रिवर्स स्क्वायर वाला, आज क्यूब वाला बताया है। अब मैं जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन ये है ठीक है, और कॉन्सेप्ट नंबर वो बदल भी जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 4 रिवर्स की कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, रिवर्स यानी कि उल्टा की कंडीशन है। तो प्यारे बच्चों ये बोलता है क्वेश्चन यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7 है तो x प्लस 1/x क्या होगा। ध्यान करिए, जब आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 बताया गया था यानी जो कल की क्लास थी उसमें आपको बताया गया था यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते थे n स्क्वायर माइनस, बताओ उसके लिए हम क्या करते थे n स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, इसके और यहां तक के जाने का रास्ता था। यदि हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू n है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी तो n स्क्वायर
एन स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना है 7। तो बस एन की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो एन स्क्वायर बराबर 9, एन बराबर अंडर रूट ऑफ 9 यानी कि 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 3 विल बी द आंसर। क्या होगा मेरे बच्चों 3 विल बी द आंसर। समझ गए आप? ठीक है, आपको करना क्या है, और डायरेक्टली अगर निकालना हो, स्क्वायर दिया हो, x की वैल्यू पूछा है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे n बराबर अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ये जो भी गिवन वैल्यू है, जो भी गिवन वैल्यू है उसको आप क्या करोगे, उसमें 2 जोड़ दोगे। ठीक है, 2 जोड़ दोगे तो ये जो गिवन वैल्यू है उसमें +2 करके आप रूट ले लो, 7 + 2 का रूट 9 आ जाएगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये जो है एक ही बार पूछे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसा भी हो सकता है कि यदि x² + 1 बराबर 7 है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या करो। अब प्यारे बच्चों इसका कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, यदि x² + 1/x² बराबर 7 है तो x³ + 1/x³ याद करिए। और यदि बहुत सारे हम फॉर्मूला डायरेक्टली याद करने लग गए तो प्यारे बच्चों आप लोग ये समझ लीजिए कि हम लोग फंस के रह जाएंगे और अपना काम वो हो नहीं पाएगा जो हम करना चाहते हैं। इसीलिए थोड़ी कॉन्सेप्ट का भी यूज करके सोचिए। तो हमारे पास इससे इसमें पहुंचने का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन x + 1/x से x³ + 1/x³ में पहुंचने का फॉर्मूला तो हमारे पास है। ठीक है, दूसरी बात, क्या इस वैल्यू से इसको निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है सर, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही किया है। देखिए x² + 1/x² = 7 था, तो x + 1/x, तो क्या हम इससे पहले इसको निकालें और इसको निकालने के बाद इसको नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो हम वही करेंगे। हमने बोला था जब भी x² + 1/x² लिखा हो इक्वल टू कुछ भी हो, उस वैल्यू में 2 को जोड़ो और स्क्वायर रूट ले लो, तो इसका मान क्या होगा x + 1/x = अंडर रूट ऑफ 7 + 2 यानी कि 3। अब x³ + 1/x³ की वैल्यू अगर ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा n³ - 3n, तो n³ यानी क्या 3³ - 3 × 3 3 × 9 = 27 - 9, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 विल बी द आंसर। क्या आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ये। तो मतलब सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आप 20 वैल्यू पे पहुंच जाओ। ठीक है, जिसकी पावर 1 हो उसमें आप पहुंचो, उसके बाद आपको जहां भी मूव करना हो आप बड़े आराम से मूव कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 5। अगर आप हमसे अलजेब्रा पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या बोलता है, यदि हाँ इसमें 2-3 चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। यदि x + 1/x यदि x + 1/x = 2 है तो x बराबर 1 होगा, ये आपको एकदम याद रखना है। यदि x + 1/x = -2 है तो x की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, तीसरा, यदि x² + 1/x² = 2 है तो x की वैल्यू +-1 कुछ भी हो सकती है। ये क्या लिखवा दिया सर आपने, तो ये डायरेक्ट कुछ वैल्यूज हैं आपको याद रखनी है। जब भी आपको क्वेश्चन में मिले, जैसे a + b + c = 0 आपको अभी तक मिलता था, तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते थे, उसी तरीके से यदि लिखा है x + 1/x = 2 तो x = क्या होगा 1 होगा। यदि x + 1/x = आप खुद भी देख के रखिए कि अगर x की वैल्यू हम 1 रखें तो 1 + 1/1 = 2 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अगर -1 रखते हैं तो -1/-1 तो ये माइनस का 1 2 मिल जाएगा। अब ये सोचो यार 2 लिखा हुआ है तो आप चाहे x की वैल्यू +1 रख दो, ठीक है, चाहे आप x की वैल्यू एक बार +1 रख दो और दूसरी बार -1 रख दो, दोनों ही केसेस में इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, तो इसीलिए x का मान कितना है +-1 है। ठीक है,
अब मैं इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। इफ x प्लस 1/x=2 है, ठीक है। दूसरा, तो x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 19 का मान बताइए, ठीक है। यदि x प्लस 1/x=2 है, तो x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 19 का मान बताइए। आप खुद भी सोचिए, यदि आपको इसकी वैल्यू दी हो और ये वैल्यू पूछे तो आप फंसे रह जाओगे। लेकिन यदि आपको पता है कि सर यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, x की जगह a प्लस 1/a भी हो सकता है, y प्लस 1/y भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि 2 है तो 1 प्लस 1 के कॉम्बिनेशन से बना है, तो बस सिंस फॉर x प्लस 1/x=2, x की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। x की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसीलिए क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें 1 की पावर 17 प्लस 1/1 की पावर 19। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 विल बी द आंसर। इसी तरीके से यदि x प्लस 1/x=-2 दिया हो तो x की वैल्यू आप -2 लेके सॉल्व कर सकते हैं। पावर में रखते समय ऑर्डिनल का विशेष ध्यान दें जिससे कोई गलती ना होने पाए, ठीक है। तो बच्चों अब हम अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, और अगला कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ी सी आपको दिमाग भी खर्चा करना पड़ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है, अब बच्चों ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे कि 3x प्लस 1/2x=6 और 9x² प्लस 1/4x² की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो इसका कोई भी डायरेक्ट जुगाड़ होता ही नहीं है ऐसे क्वेश्चनों का। तो इसमें हमको सोचना पड़ता है कि यदि हम इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई करें तो क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो बस वही हमको करना पड़ेगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा 9x² प्लस 1/4x² प्लस 2 गुणे 3x गुणे 1/2x, ये वैल्यू आएगी। अब हम 3x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 36 9x² प्लस 4x² प्लस ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 36 बराबर 9x² प्लस 1/4x² प्लस 3। बस यहीं से आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9x² प्लस 1/4x² इक्वल टू 36 माइनस 3 यानी कि 33 विल बी द आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो प्यारे बच्चों समटाइम्स आपको ऐसी सिचुएशन भी मिल सकती है। दूसरी बात, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें आपने ये पाया है कि चीजें डायरेक्टली दी हुई होती हैं। आज की क्लास में हम एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको दिखाते हैं कि हमेशा सारी चीजें डायरेक्टली गिवन नहीं होती। समटाइम्स हम लोगों को, ठीक है, बनानी भी पड़ती। जैसे क्वेश्चन नंबर 29 है, लिखा है x³ माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करो। जैसे ही x² प्लस 1/x² हमको दिखाई देता है, हम एक बात समझ जाते हैं कि काश यदि हमारे पास x प्लस 1/x दिया होता तो हम इसको तुरंत सॉल्व कर देते, यानी स्क्वायर माइनस 2 का यूज करके। लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हमको सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वही चीज दी हुई है। तो लिखा है
ये एक्स क्यूब ना हो के एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो इससे हम x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स, नो प्रॉब्लम। तो x इसको इस साइड ले आओ, प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 को, अरे ये तो बस जो हमको चाहिए था वही आ गया, मतलब कि x प्लस 1 अपॉन एक्स को इन्होंने एक इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया था। ठीक है, अब हमारे पास जैसे ही ये वैल्यू है तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस 2। तो n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू है प्यारे बच्चों यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 7 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों जुड़े रहें, सहयोग बनाए रखें, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। प्यारे बच्चों आपको इसमें इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे जिससे आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी, और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स का लेवल जो है आगामी समय में एसएससी जेई और आर्मी जेई जैसे परीक्षाओं को भी हम टारगेट करने वाले हैं। इसीलिए आप हमारे साथ सहयोग से जुड़े रहें, खासकर पॉलिटेक्निक के बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे जो भविष्य में गेट का एग्जाम, एसएससी जेई का एग्जाम या कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, और आज भी अगर यहाँ जुड़ते हैं तो आज उनका सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ ये जो हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए, खासकर जो कैंपस एंड प्लेसमेंट होते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप लोगों से मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ।